नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और आप लोग जानते होंगे ये अक्षय तृतीया है जो इसका अपने राजस्थान में बड़ा ही महत्व है। वैसे पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे राजस्थान में विशेष इसका महत्व है ही। और ये दिन अपने शुभ मुहूर्त के लिए भी जाना जाता है। इस दिन अगर कोई शुभ कार्य हम अगर शुरू करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई देरी या पूछना नहीं पड़ता ब्राह्मण से भी, है ना। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण ये जो एक शुभ मुहूर्त है और इस दिन हमारे राजस्थान में ये जाना जाता था। पहले तो यानी बहुत ज्यादा विवाह होने के लिए यानी बाल विवाह भी संपन्न होते थे, लेकिन अब लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो इस प्रकार की कुरीतियों से धीरे धीरे वो निजात पा रहे हैं। और साथ साथ में साथियों आप लोग, है ना, इस पर्व में एक अपना जो विशेषकर पकवान भी जुड़ा हुआ है वो है खिचड़ा, है ना। 7 अनाजों को मिलाकर बनाया जाता है। तो आप लोगों ने कल शाम को भी खाया होगा और अब सुबह भी खाया होगा, ठीक है। तो एक बार पुनः मैं आखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी शुभकामना के साथ अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। और कक्षा में हम पढ़ रहे थे, अपनी हिंदी की कक्षा में हम पढ़ रहे थे सर्वनाम को, है ना। विकारी शब्दों में हम सर्वनाम को पढ़ रहे थे और सर्वनाम के 4 भाग हमने पूरे किए। और अब अपने सर्वनाम के 5वें भेद पर चलते हैं। और 5वां भेद अपना कौन सा है? 5वां भेद की बात करेंगे तो वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, ये तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। यानी कि वाक्य में, देखो इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि वाक्य में, है ना, संज्ञा के प्रश्न पूछने का बोध होता है। यानी संज्ञा शब्दों के प्रश्न पूछने का क्या होता है? बोध होता है। तो इसकी मैं संक्षिप्त अपन पहचान के तौर पर ये लिख सकते हैं, प्रश्न पूछने का बोध होता है। अगर आप लोग इसी परिभाषा को विस्तृत भी दे सकते हो, है ना, कि संज्ञा शब्दों के, है ना, संज्ञा के लिए प्रयुक्त जिन शब्दों से हमें प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं साथियों। देखो यहाँ बात प्रश्नवाचक की है, प्रश्न पूछने का क्या होगा? यहाँ बोध होगा, उसे ही अपन क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। अब ये बात भी ध्यान देने वाली है, आगे अपन अर्थ के आधार पर कुछ वाक्यों के भेद भी पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं वाक्यों के भेद, उसमें भी प्रश्नार्थक वाक्य आएगा। तो उसमें इसमें क्या फर्क होता है? कोई ज्यादा सा फर्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। यानी ये जो सर्वनाम है वो तो पूरा का पूरा वाक्य होता है और ये एक सर्वनाम है। और सर्वनाम हमें पता है संज्ञा के स्थान पर क्या होता है? प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं ये जो प्रयुक्त होता है इसके बीच बीच में हमें कौन से शब्द मिलते हैं, यानी वाचक शब्द इसके क्या हो सकते हैं। यानी इस सर्वनाम के अगर अपन ये कह दें वाचक शब्द है वो कौन कौन से है, तो उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं वाचक शब्दों की। तो वाचक शब्दों में जैसे, यानी ये अपने अंग्रेजी में आप लोग WH वर्ड बोलते हो तो उसमें भी ध्यान देना, वो आ जाते हैं। जैसे हमारे पास आता है कि क्या आ जाता है, क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों। यानी इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं कि क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, और एक आता है कहां। अब देखो ये जो शब्द है हमें मिलते हैं, यानी ये अपने एक तरीके से क्या हो गया, इन WH वर्ड के रूप में अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में अपन बात करें तो क्या, कौन, ये ककार आते हैं। सब अपन अगर पत्र लेखन में बात करेंगे यानी वहां पर भी हमें काम आने वाले हैं। तो क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों और कहां। तो यहाँ मेन बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि ये जो शब्द है यहाँ मतलब आएंगे किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होंगे, वहां पर ये होगा। और इन्हीं से बने हुए, है ना, इसी से बने हुए कई शब्द और भी आ जाते हैं, जैसे किसने, किसे, कौन सा, कौन, ठीक है। इसी से जुड़े हुए जैसे जैसे इनके क्या है अन्य विभक्तियां, संबंधवाचक विभक्तियां भी इनके साथ जुड़ जाती हैं।
तो फिर वो क्या है, संबंधवाचक है ना, संबंधवाचक, संबंध प्रश्नवाचक हो जाता है। बात करेंगे अपन, वो भी सही होता है, लेकिन इस पर भी क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों और कहां। आप लोग इसे कितने ही वाक्य बना सकते हो, आप लोग इन शब्दों से कितने ही वाक्य बना सकते हो। अब ये पूछा गया है कि क्या, यानी अब मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछ लूं, या मैं, अब देखो मैं अगर ये लिख दूं, रमेश क्या काम कर रहा है, रमेश क्या काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ रमेश और क्या काम कर रहा है, इसका तो कोई क्या नहीं हुआ, कोई तालमेल ही नहीं हुआ, है ना। ये बात तो ठीक हुई कि रमेश कोई काम कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ इस शब्द को प्रश्नवाचक शब्द की तरह क्या करना है, प्रयुक्त करना है ना। तो हमें ये शब्द संज्ञा की जगह काम लेना है। जैसे कि मैं इन शब्दों का प्रयोग करके आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया कि कल तुम क्या कर रहे थे, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो, कल तुम किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, कल तुम किससे बात कर रहे थे। तो यहां पर किस शब्द है वो आ गया है। अब इनमें से कोई शब्द नहीं आया है, ठीक है। इनमें से भी अपन किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ये लो मैंने लिख दिया, तुम कब आओगे। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी इसमें अपना जो शब्द है वो कौन सा है, कब, ठीक है। यानी तुम कब आओगे, तो प्रश्न पूछने का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों में, यानी अपन किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तुम क्या काम करते हो, है ना, कोई भी हो सकता है, इसमें आप ले सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को 3 नंबर बता दिया कि जैसे आप कहाँ रहते हो। अब यहाँ पर भी मैं बात करूंगा, आप कहाँ रहते हो, यहाँ पर भी मैं बात करने वाला हूं, आप कहाँ रहते हो। अब यहाँ इस शब्द में अगर यहाँ पे गौर कर लेना, रेखांकित शब्द आएंगे। अब जैसे ये कहाँ पर आ गया, एक आप हो गया। अगर आप की बात करेंगे तो ये शब्द अन्य पुरुष में चला जाएगा, क्योंकि ये अन्य के लिए पूछा जा रहा है। जैसे आप, है ना, सॉरी, अन्य के लिए, मध्यम के लिए आप कहाँ रहते हो, यानी मैं पूछ रहा हूं किससे, आपसे, तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, आप क्या हुए, मध्यम पुरुष हुए, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है यह आप तो। लेकिन अभी हम यहाँ आपकी बात यहाँ मतलब कहाँ की कर रहे हैं, तो कहाँ के अंदर जो शब्द है, जो ये कहाँ शब्द है, जो किस कौन सा है, प्रश्न का बोध करवा रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये बात बिल्कुल आसान सी है और आप लोगों को ये बात आती भी है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और भी बहुत सारे शब्द यानी वाक्य हैं, आप लोग बना सकते हो अपने शब्दकोश में, कई वाक्य आप लोग लिख सकते हो, तो इसमें आप लोगों को कहीं पर दिक्कत आने वाली है नहीं। यानी हमने ये बात की है कि प्रश्न पूछने का क्या होता है, बोध होता है। वाचक शब्द भी हमने बात की है कि जैसे क्या हुआ, और उसके बाद हमने कुछ और भी बात कर ली, जैसे कब है, कहाँ है, किससे है ना, कौन है। ये सारी बातें अपन प्रश्नवाचक में यह लिख सकते हैं। और जैसे और भी उदाहरण आप लोग लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने उदाहरण लिख दिया कि रमेश क्या लाया, आप कोई उदाहरण लिख सकते हो, रमेश क्या लाया, या दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस प्रकार के कई शब्द लिख सकते हो, आपको पता ही चल जाएगा इन प्रकार के शब्दों में। जैसे मैंने लिख दिया, रमेश क्या लाया है, ये देखो क्या आ गया, क्या लाया है, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। बस यहां से हमें ये इस बात का आभास हुआ कि प्रश्न पूछने के यहाँ पर क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, और तब हमें अच्छी तरह से पता भी चल रहा है। तो इन प्रकार के जो शब्द आएंगे, इन शब्दों से युक्त जो वाक्य होगा, उनके अंदर कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब साथियों, मैं एक थोड़ी सी आप लोगों को पिछले दिन संबंधवाचक सर्वनाम की बात बताई थी, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम की मैंने आप लोगों को बात बताई, लेकिन उसके उदाहरण नहीं बताए हैं।
इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यानी संबंधवाचक के 2-4 उदाहरण भी आप लोगों को लिखने जरूरी है। शब्द हमने खूब सारे लिखे थे, और भी शब्द आते हैं, जैसे कई बार ऐसा शब्द भी आ जाता है ना, कई बार ऐसा शब्द आ जाता है जैसे जिसका, जिसकी, जिन, वो तो हमने कर लिया था। कई बार ऐसे शब्द आता है जो और सो, या जो और वह, जो वह, ठीक है, ऐसे शब्द भी आते हैं, ऐसे शब्द भी आ जाते हैं किसमें, संबंधवाचक में, है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा बीच में संबंधवाचक की कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, संबंधवाचक, क्योंकि पिछली कक्षा में आखिर में उदाहरण शायद रह गए थे, तो आप थोड़ा ध्यान दे लेना। संबंधवाचक, अब जैसे कोई उदाहरण बनाते हैं, अपन लोग सामान्य उदाहरण बना के देखते हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया, ये वाचक शब्द भी और आएंगे बीच में, और उनमें भी ले सकते हैं। एक तो ये प्रसिद्ध उदाहरण काम लिया भी जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो, ये भी प्रयोग किया जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब एक चीज यहां ध्यान देना, ये जिसकी और उसकी दोनों शब्द क्या है, सर्वनाम है। दोनों शब्द क्या है, सर्वनाम है। और कौन से सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। कैसे कि ये जो जिसकी शब्द है लाठी के साथ संबंध है ना, जिस शब्द है, और की यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति है। संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, रे, ठीक है। और उसकी, यानी ये भी की क्या है, विभक्ति है संबंध कारक की। ये तो आप समझ गए। अब देखो, ये जिसकी शब्द, आप जैसे मैं यहाँ पर कोई नाम लिख दूं, मैं यहाँ पर कोई नाम लिख दूं, जैसे ये लिख दिया मैंने राम, ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया की, ठीक है। देखो मैंने यहाँ इस जिसकी की जगह क्या लिख दिया, राम लिख दिया। इसी प्रकार उसकी की जगह मैं फिर क्या लिख दूं, राम लिख दूं। तो अब देखो ये क्या बन गया, ऐसे बन जाता कि राम की लाठी, राम की लाठी, राम की भैंस। मतलब बात हुई। वैसे तो ये अपनी क्या है, अपन इसमें बात करते हैं, कहावत है जिसका अर्थ होता है ताकतवर की जीत, शक्तिशाली की क्या होती है, जीत होती है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दे राम की लाठी राम की भैंस, तो मतलब राम शब्द को यहाँ लिख दिया, तो ये जिसकी क्या नहीं होगा, सर्वनाम, मतलब ये राम क्या नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि राम तो क्या है साथियों, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है, और ये जिसकी अपना क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम कौन सा है, ये शब्द क्या कर रहा है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ, यानी ये संज्ञा है और इसका इसके साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। और ये जिसकी आया किसके लिए, राम के लिए। तो ये कई बार जोड़ों में ज्यादा आते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो मैं एक चीज और बता देता हूं, कई बार ये वाले शब्द आते हैं, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। अब आप यहां पर देख सकते हो, जो पढ़ेगा वह क्या होगा, पास होगा, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये यहाँ पर क्या है मित्रों, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम। और ये संबंध इससे है ना, जो पढ़ने वाला मतलब उसके साथ संबंध, और पास ना, पास वही होगा, यानी वह शब्द जो पास होगा, वह पास होगा। कौन, जो पढ़ेगा। तो ये भी ध्यान देना, वह भी यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। और ये कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और संबंध बताने वाले सारे शब्द हो ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यह भी अपना क्या है, ये भी अपने संबंधवाचक सर्वनाम के क्या उदाहरण है। और बाकी मैंने आपको बता दिए, मैं, मेरा, है ना। जैसे ये पेन मेरी है, यानी मेरी और पेन के साथ, है ना, ये पेन किसकी है, मेरी है, ठीक है। तो ये इसका और मेरा क्या हो गया, संबंध हो गया, है ना। आप मेरे विद्यार्थी हैं, आप हंस वाहिनी के विद्यार्थी है, तो हंस वाहिनी का आपका क्या हो गया, संबंध हो गया। इसी प्रकार, है ना, आप अपने पिता के क्या है, अपने पिता के पुत्र है या पुत्री है, तो आपका और अपने पिता का साथ क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो संबंध स्थापित होने वाले शब्द आएंगे, तो वो किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम आएंगे। तो ये कुछ उदाहरण है, आप लोग इसमें थोड़ा सा समझ जाना, इस प्रकार की बातें आएगी तो आप इसको पूरी तरह से समझ जाओगे। अब अपन बात करते हैं, इससे भी आगे निकलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना इनके ऊपर भी। अब अपना अंतिम बचा है और सर्वनाम का जो हमें पढ़ना था, और वह कौन सा, 6 नंबर। और छठा कौन सा भी, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा,
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण बात आएगी, यानी कि यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है कि संज्ञा अपने लिए, है ना, संज्ञा अपने लिए यानी स्वयं के लिए प्रयोग करता है। यानी कि अब जैसे वक्ता की बात कर लेते हैं अपन, वक्ता से समझे, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग मतलब जो व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने लिए का मतलब स्वयं के लिए, निज के लिए। अगर इस शब्द को आप ध्यान से सुन ले या देखें तो निज, और निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं, और स्वयं के लिए प्रयोग, स्वयं के लिए प्रयोग। जब स्वयं के लिए क्या होगा, प्रयोग होगा, तो वह कौन सा सर्वनाम होगा भाई, ध्यान दे देना, निजवाचक सर्वनाम होगा। जहां पर स्वयं के लिए प्रयोग होगा तो वो शब्द कौन सा होगा, मतलब वो आपका सर्वनाम कौन सा होगा, निजवाचक। अब इसमें भी ध्यान दे ले, अगर अपन निजवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं तो इसमें जो अपने पास वाचक शब्द आने वाले थे वो कौन से हैं। एक तो महत्वपूर्ण वाचक शब्द है जो कई जगह आता है, वो कौन सा हो गया, आप। देखो आप, है ना, या इसकी जगह ये शब्द भी आ जाता है स्वयं, है ना, स्वयं। अभी मैंने एक शब्द आपको और बताया, निज, ठीक है। एक शब्द और आ गया, खुद, ठीक है, खुद, है ना, अपने आप, ठीक है, अपने आप भी आ जाता है, अपने आप शब्द है, ये भी किसके लिए आता है, अपने आप शब्द है, ये भी किसके लिए आता है, अपने निजवाचक सर्वनाम के लिए। तो ध्यान दें, आप, स्वयं, निज, खुद, अपने आप, ये शब्द किसके लिए आते हैं, ये आते हैं अपने निजवाचक सर्वनाम के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, यानी ये जो आप शब्द है इसकी भी लीला मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले निज में तो आप समझ गए। जैसे कोई भी आप लोग, है ना, इससे वाक्य का निर्माण कर सकते हो। जैसे मैं ये लिख दूं, मैं, मेरा गृह कार्य स्वयं कर लूंगा। मैं मेरा गृह कार्य स्वयं कर लूंगा। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं, मेरा। अब यहां पर अगर आप सर्वनामों की झड़ी लग जाती है, अगर अपन एक एक शब्द पर गौर करें, अगर यहां ऐसे रेखांकित मिल जाए कि मैं, ठीक है, मैं, तो आप लोगों को पता है यहां सर्वनाम कौन सा है, उत्तम पुरुष। कौन सा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मतलब पुरुषवाचक हो गया, ठीक है। अगर पूछ ले मेरा, कौन सा पूछ ले, मेरा, तो ये अपने एक तरीके से अपना कौन सा हो गया, संबंधवाचक। कौन सा हो गया भाई, संबंधवाचक। कौन सा हो गया, संबंधवाचक, ठीक है। अब अपन बात तो कुछ और ही करें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। अब अपन बात करें गृह कार्य स्वयं। स्वयं का मतलब ये भी क्या है, खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, ये शब्द भी खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, लेकिन स्वयं और किसी के लिए प्रयोग कर ही नहीं सकता। हालांकि मैं का प्रयोग भी वो अपने लिए ही कर रहा है, लेकिन ये तो उत्तम पुरुष है, लेकिन स्वयं उत्तम पुरुष नहीं है। तो स्वयं क्या है यहाँ, स्वयं यहाँ पर है आपका कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम। तो ये वाली बात ध्यान दे लेना, परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो वो रेखांकित होकर आएगा। ये इन रेखा खींची होगी कि निम्न, है ना, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आप दे देना, तो आपको कोई वहां पर दिक्कत होने वाली नहीं है। ये कर्ता यानी स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, इन शब्दों का खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो जो किसके लिए आएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इनमें से कोई भी लिख सकते हो, जैसे वह अपना काम अपने आप कर लेगा, अपने आप कर लेगा। देखो, वह अपना काम अपने आप कर लेगा, ठीक है। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए कि वह अपना काम अपने आप कर लेगा। मतलब अब अगर अपन बात करें, ये देखो अपना शब्द है यहाँ, ये किसके लिए है, वह अपना, अपने काम, मतलब काम का और अपने का क्या बताया गया है, संबंध बताया गया है ना, काम का और अपने का संबंध बताया गया। तो ये अपना तो क्या है, संबंध वाचक है। और अगर अपन बात करें किसकी,
अपने आप की, तो ये शब्द किसके लिए है, उस स्वयं के लिए आया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ध्यान दे लेना, निजवाचक में ये जो आप शब्द है, देखो आपके ही बने स्वरूप है, अपने, आप, अपना, आपके ही बने स्वरूप है ना। कि जैसे मैं आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को कि अपन संबंधवाचक में जब पढ़ रहे थे, तो अगर मैं मेरे खुद की बात करना चाहूं, यानी उत्तम पुरुष की बात करना चाहूं, तो मैं हो गया, अगर बहुवचन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब आपको यहाँ पर भी काम आने वाली है। पहले तो आप लोग ये दोबारा देख ले, निजवाचक सर्वनाम निज स्वयं के लिए प्रयोग, ठीक है। और वाचक मैंने आपको बता दिया, आप, स्वयं, निज, खुद, अपने, आप, इस प्रकार के शब्द आप लोगों को परीक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी शब्द मिल जाएगा तो आप गौर कर लेना इस शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया और किसके लिए किया गया, तो आप समझ जाओगे। अब मैं मेरा गृह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह अपना काम अपने आप कर लेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को कहूं, जैसे मैंने आप लोगों को एक उदाहरण और दे दिया, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं तो उससे आप लोग समझ भी जाओगे। जैसे मैंने कहा कि मैं, है ना, मैं अपने आप आ जाऊंगा, आप चले जाओ। जैसे मैंने यहां शुरू कर दिया कि आप चले जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने आप आ जाऊंगा। आप चले जाओ, मैं अपने आप क्या आ जाऊंगा। तो इस बात से भी आप समझ गए होंगे। यहां जब मैं आपका प्रयोग किया, ध्यान दे भाई, अभी अभी मैं अगले ही पल में आपको ये चीज समझाने वाला हूं कि जो आप है वो आपकी समस्या खड़ी कर सकता है, लेकिन ध्यान से समझो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शब्द का प्रयोग 3 जगह होगा, तीनों ही बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो निजवाचक के संदर्भ में कर रहे हैं कि आप चले जाओ। यहाँ खुद के लिए नहीं और अगले बंदे के लिए हो रहा है। ठीक है, मैं अपने आप, यहाँ अपने आप किसके लिए हो रहा है, यानी ये जो खुद कहने वाला है, मैं खुद कह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अपने आप मतलब मेरे लिए हो रहा है। तो यहाँ पर शब्द कौन सा है, निजवाचक, अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये, अगर आप लोग इस बात को समझ गए होंगे तो अब अपन इससे भी आगे बढ़ते हैं। और जो अब मैं महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और वो कौन सी अभी देखते हैं। एक बार पुनः इसको देख ले, निजवाचक सर्वनाम की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही कहते हैं निजवाचक। निज माने स्वयं, अपना। ठीक है, ये तो बात आप लोग समझ गए होंगे। तो साधारण से शब्दों पर गौर करें। हम लोग परीक्षा में भ्रमित हो जाते हैं और भ्रमित होकर के इसे गलत कर देते हैं। तो अब निजवाचक को आप समझे हो, लेकिन अब मैं आप शब्द का आपको तरीका बताता हूं कि इसको आप किस प्रकार, है ना, इसके साथ व्यवहार करोगे और हम किस प्रकार इसको, यानी कि किस सर्वनाम में शामिल करें। यानी ये 3 जगह आता है ना, ये कितनी जगह आता है, 3 जगह आता है। तो ये बेहतर बात है, जैसे हमने पिछली कक्षा के अध्याय में ये पढ़ा था कि यह, वह, ये और वे और वो, ये जो 5 शब्द हैं ये भी कितनी जगह आते हैं, 3 जगह आते हैं। एक तो हमने बात कर ली थी किसमें, मध्यम पुरुष की हमने बात की थी, है ना, या अन्य की हमने बात कर ली थी, यह मतलब अन्य की। और एक हमने बात की थी किसकी, एक हमने बात की थी निश्चयवाचक में, किसमें, निश्चयवाचक में। और एक हमने बात की थी किसमें, संकेतवाचक सर्वनाम में, विशेषण में, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण में बात की थी। उसी प्रकार इसको भी आप देखें, यानी आप शब्द में, आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। तो मित्रों, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस आप शब्द का प्रयोग कितनी जगह होगा, 3 जगह होगा। कितनी जगह प्रयोग होगा भाई, इस आप शब्द का 3 जगह प्रयोग होता है ना। 3 सर्वनाम में अपन इसके क्या कर सकते हैं, प्रयोग। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं आप शब्द की, यानी मैं 1 नंबर अगर इसकी बात करूं तो वो हो जाएगा
आप शब्द का प्रयोग तू या तुम के आदर के रूप में हो, आदर के रूप में। ठीक है, अंग्रेजी में आप लोग इसे यू की जगह प्रयोग करते हो, है ना, तो तुम के आदर के रूप में। ठीक है, अब यहां ध्यान दे ले, मैंने कहा आप शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द की बात कर रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग तू या तुम, यानी तू या तुम के लिए कर रहे हैं। जैसे अपन तू या तुम की जगह इसी शब्द को काम ले लेते हैं, लेकिन अब तू या तुम तो क्या है, थोड़े आदर सूचक नहीं है, और जब हम इनको आदर सूचक बनाना चाहते हैं तो क्या लिख देते हैं, भाई आप, क्या लिख देते हैं, आप। जैसे हम छोटे बच्चे को कहते हैं तुम, ठीक है, और फिर इन्हें अपन बराबर वाले को कई बार अपन कह देते हैं तुम, कह देते हैं, और जब अपन बड़ों से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आप, क्या कहते हैं, आप। और ध्यान देना, आदर सूचक शब्द बड़ों के लिए भी हो सकता है, छोटों के लिए भी हो सकता है, और बराबर वालों के लिए भी हो सकता है, अगर अपन आदर सूचक शब्द का प्रयोग करें। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, आप समझे कि नहीं समझे, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप ये काम करना, आप इस प्रकार पढ़ाई करो, निरंतर पढ़ाई करो, और आप लोग मतलब सफल होकर ही रहोगे, आप लोगों का उद्देश्य ही सफल होना है। तो ये मैं आप बार बार रट्टा लगा रहा हूं, ये आप क्या है, आप ही हो, मतलब मैं ये आप शब्द आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं, आप शब्द आपके लिए प्रयोग कर रहा हूं, मतलब मैं आपके लिए यह आदर सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। भले ही आप छोटे हो, भले ही आप बड़े हो, भले ही आप मेरे बराबर वाले हो, है ना, मैंने आपके लिए जो शब्द चुना है वो क्या है, आप है, आपके लिए आप। तो अब मैंने आप शब्द किसके लिए किया है, यानी तुम वालों के लिए भी कर दिया है, अगर मेरे से छोटे हैं उनके लिए भी, अगर मैं उनका निरादर करता हूं उनके लिए भी, अगर मैं उनका आदर करता हूं उनके लिए भी। तो मित्रों, अगर इस प्रकार का आ जाए आप शब्द का प्रयोग तुम के लिए, तो हमें पता है तुम का हम आदर लेते हैं, तो तुम और तुम किसके लिए काम करते हैं, यानी हमें पता है 3 पुरुष होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, 3, एक तो उत्तम में मैं और आप, है ना, तो दूसरे में क्या था, तुम और आप। तो अगर इस प्रकार की शर्त आए और पता चल जाए हमें, तो ये अपना क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष। ध्यान देना भी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई, अगर आप लोग समझ रहे हो तो। ठीक है, हम लोग है ना पढ़ लेते हैं फटाफट की, ये हो गया, सर्वनाम हो गया, पूरा हो गया, लेकिन जो मेन चीज है उसको भूल जाते हैं, परीक्षा में मतलब हम करके आ जाते हैं और उत्तर गलत हो जाता है, और फिर क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। अब 2 नंबर बताता हूं। 2 नंबर की बात करें तो देखो, आप शब्द, अभी हमने चर्चा कर ली है उसकी, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए हो, तो निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हो, स्वयं के लिए, यानी खुद के लिए हो, तो वो कौन सा होगा, निजवाचक। जैसे कि मैंने बताया कि वह है ना, वह अपना काम खुद कर लेगा, वह अपना काम यानी वह अपना गृह कार्य स्वयं कर लेगी या कर लेगा, वह खुद उस समस्या से निपट लेगा, है ना, वह स्वयं सक्षम है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के शब्द आएंगे, तो वहां आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा, वहां आप शब्द का प्रयोग होगा निजवाचक के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, वाक्य से ही पता चलने वाला आपको, अन्यथा सीधा नहीं चलने वाला, और नहीं ही आपसे पूछेगा, आप शब्द लिख करके ये नहीं पूछेगा कि उपयुक्त शब्द में कौन सा सर्वनाम है। अगर सर्वनाम पूछ भी लेगा तो आपको विकल्प पढ़ने होंगे, अगर कोई एक है तो एक का चुनाव कर लेना, अगर तीनों है तो तीनों उपयुक्त सभी कर लेना, 2 है तो ए व बी वाले दोनों कर लेना। ध्यान से सुन लेना, मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण है। अब अपन तीसरे की बात करते हैं मित्रों। आप शब्द का तीसरा प्रयोग कहाँ होता है, एक और सर्वनाम में होता है, यानी वो भी कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने आपको पहले इसकी चर्चा भी करके बताई थी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में
लास्ट जो भेद है कौन सा, अन्य, है ना, तो उसमें कैसे होगा देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। आप शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति का परिचय, अन्य व्यक्ति का परिचय कराने पर, अन्य व्यक्ति का परिचय कराएंगे तो हमें बस ज्यादा सा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या बन जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बात आप लोग समझ गए होंगे। यानी जब बात किसकी हो रही है, आप शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति का परिचय कराने के लिए भी किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, देखो इस उदाहरण से आप लोग समझो। मैंने लिख दिया नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, मैंने लिख दिया कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। आप अच्छे वक्ता है, अच्छे वक्ता है। यानी कि हमने बात की कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, आप एक अच्छे वक्ता है। ठीक है, अब देखो बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है, मैंने आप लोगों को यानी इस लाइन में समझा दिया है कि आप शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति का परिचय कराने पर अगर होता है तो वो क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक। क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक होगा। तो इस बात को तो आप समझ गए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, आप एक अच्छे वक्ता। आप इसमें आप गौर से अगर थोड़ा सा समझ रहे हो, अगर आपकी थोड़ी सी बुद्धि काम कर रही है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसमें आपको समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। मित्रों ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात मैं बता रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब मैं उत्तम पुरुष हूं। ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूं, है ना, क्योंकि और तो कोई है नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, आप एक अच्छे वक्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप वक्ता नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि आप एक अच्छे वक्ता है। तो ध्यान दे लेना, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, आप एक अच्छे वक्ता है। तो इसका मतलब यहाँ ये जो आप शब्द है ये किसके लिए आया है, नरेंद्र मोदी के परिचय करवाने के लिए आया है। इसी प्रकार हम कितने ही वाक्य बना सकते हैं और आते भी है परीक्षाओं में, और हम गौर नहीं करते। आपको देखते ही हमारे मन में एक ही बात है ना, तीव्र गति से चलती है, और वो क्या है, निजवाचक है। हम टूट पड़ते हैं उससे ना प्रश्न के उत्तर पर और फटाफट उसको भर आते हैं और कहते हैं किया तो सही था और उत्तर गलत हो गया। ध्यान देना कि जब ये परिचय के रूप में या परिचयात्मक रूप में आ रहा है, परिचय कराने के रूप में, तो क्या होगा, ये मध्यम पुरुष भी नहीं होगा, तो किसमें, अन्य पुरुष में जाएगा। तो एक चीज ध्यान दे लेना, हम और भी परिचय करवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा हम गांधी जी का परिचय करवा सकते हैं कि महात्मा गांधी, देखो ऐसे परिचय करवा सकता हूं मैं कि महात्मा गांधी का जन्म है ना, ऐसे करवा सकता हूं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, है ना, आप राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, वाक्य है। जैसे मैंने कह दिया सरदार पटेल लौह पुरुष है, सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाते थे, और आपका जन्म हुआ है गुजरात में हुआ। तो मैंने कहने का मतलब वहां मैंने आपका लिख दिया तो संबंधवाचक है। मैंने कहा आप एक अच्छे सकुशल रणनीतिकार थे, तो उसका मतलब वहां आप शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी इधर वाले व्यक्ति के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए आप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह बात आप समझ गए होंगे। यानी आप शब्द का प्रयोग 3 जगह होता है। पहला किसमें, आप शब्द का प्रयोग पहला होता है किसमें, मध्यम पुरुष में, यानी जहां पर तू तुम के आदर के रूप में, यानी यू, है ना। और इधर मैंने आप लोगों को बताया आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए, यानी खुद के लिए, है ना,
हिमसेल्फ शब्द का प्रयोग आप लोग करते होंगे। और इधर अपन बात करेंगे आप शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए, यानी अन्य व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, ये शब्द अन्य पुरुष में, पुरुषवाचक में काम लेते हैं। देखो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अपना सर्वनाम नामक अध्याय है वो क्या हुआ, पूरा हुआ साथियों। आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं यही आशा करता हूँ। और अब अपन आगे और बेहतरीन बिंदुओं को लेने वाले हैं। आज की ये कक्षा है मैं यही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।